नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। जिंदगी की भागदौड़ में हम रोजमर्रा के हर काम को निपटाते हैं, लेकिन शरीर में आ रहे बदलाव और हल्के फुल्के दर्द को ना कभी हम सीरियसली लेते हैं और ना ही उसका कोई इलाज करवाते हैं, उसे नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा ही एक दर्द है पैरों की एड़ी में अचानक शुरू हुआ दर्द और उससे जुड़ी हुई सूजन, जिसका मेन रीजन है, जिसकी मुख्य वजह है बढ़ा हुआ यूरिक एसिड। और अगर यूरिक एसिड को कंट्रोल नहीं किया गया तो नतीजा किडनी डैमेज भी हो सकता है। दरअसल हम जो कुछ भी खाते हैं उससे यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड को किडनी फिल्टर करती है और बॉडी के बाहर निकाल देती है। किसी वजह से ज्यादा यूरिक एसिड बनने लगी या फिर किडनी एसिड को फिल्टर नहीं कर पाए तो यूरिक एसिड बढ़ने से एड़ियों में तेज दर्द होने लगता है, पैरों में सूजन हो जाती है, शुगर हाई हो जाता है, बुखार आने लगता है, किडनी में स्टोन तक की परेशानी आती है और किडनी के फेल होने का खतरा भी हुसैन बढ़ जाता है। लेकिन योग करने वालों को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं मीनाक्षी, क्योंकि योग आयुर्वेद के कॉम्बिनेशन से और खान पान में थोड़े से बदलाव से आप यूरिक एसिड की परेशानी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। यूरिक एसिड को कैसे करें कंट्रोल और कैसे करें क्योर, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी जी आपको भी। और हम आज के अभ्यासों को सूक्ष्म व्यायाम के साथ ही शुरू कर रहे हैं। अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबा रहे हैं, पूरे पंजे को आगे पीछे दबा रहे हैं और ये ऐसे 100 बार करना है। ऐसे आप मेरे साथ एक बच्चे को देख रहे हैं, कल भी देखा था आपने इसको, विकास चंदेल नाम है इसका। और कल ये टेढ़ा मेढ़ा बैठा था और कल मैंने करीब इसको 2 घंटा सुबह योगाभ्यास कराया और पेडानिल गोल्ड दी थी और पेडानिल स्प्रे इसको लगाया था। उसके बाद से करीब 80% अब ये लड़का सीधा बैठा था आपके सामने। माने इंस्टेंट बेनिफिट होता है योग आयुर्वेद में भी। और ये जो मेरे बाईं तरफ बहन बैठी है, ये क्योंकि कल ही दिखाया था मैंने और टेढ़ा मेढ़ा था, अब इसको सीधा। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वालों को आप सीधा नहीं कर सकते खींचतान करके। और इधर ये बहन बैठी है, ये विद्या, ये आई हुई है, इसको कितने दिन हो गए बेटे यहाँ? 10-12 दिन हो गए। ये आई हुई है गोवा से। अब इसकी उंगलियां अभी भी आप देख रहे हैं टेढ़ी मेढ़ी दिख रही हैं आपको। जी जी, यहाँ पर देख रहे हैं अभी, लेकिन इसका दर्द पूरा गायब हो चुका है। पहले भी आप आए थे ना एक दिन इंडिया टीवी पे, नहीं आए थे? तो ये देखो अभी इसका अंगुली यहाँ चढ़ी हुई है, ये अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी है। अब इसको अब ऐसे उतारता हूं तो उतर तो जाते आप ही, लेकिन इसका दर्द पूरा गायब कर दिया। हाथ दिखाना, हाथ इसके इतने मोटे मोटे थे दोनों ही। अब इसके ये हाथ जो है पहले की अपेक्षा अब करीब 1/4 रह गए मोटे मोटे, सूजे हुए थे पूरे। गोल गोल घुमाओ। क्या किया हमने? एक तो पूरा शुद्धिकरण कर दिया, खाने पीने में दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें टोटली बंद कर दी। और मैं लाइव एग्जांपल्स के साथ इसलिए इन बातों को बताता हूं, लोगों में भरोसा नहीं रहता कि ये सब हमारे साथ हो क्या गया। छोटे छोटे बच्चों को, 12-12, 13-13 साल के बच्चों को एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट बढ़ा हुआ, इसमें हम गोखरू देते हैं। अब ये गोखरू नाम का जो तत्व है, अब आज हम इसके साथ साथ और भी कुछ बताने वाले हैं। देखो, ये गोखरू में टीगोजनिन होता है। जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, इसके फाइटोकेमिकल्स को हमने अपने, जैसे मैंने बोला ना, एक हमारे पास मशीन है, हजारों उसके एक्टिव जो कंपाउंड्स हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं, उसकी जो रासायनिक जो संरचना है उसका हम पता लगा लेते हैं। तो इसके अंदर टीगोजनिन है, इसके अंदर डियोसाइन है और एक है इसमें अर्सोलिक। ये 3 तत्व हैं। ये तीनों तत्व क्या करते हैं? ये हमारे प्लाज्मा की जो मेम्ब्रेन पर उपस्थित जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनकी एक्टिविटीज को एक्टिवेट करके, बैलेंस करके और यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये एकदम प्रूवन ट्रूथ है। तो ऐसे 10-10 बार, 20-20 बार से शुरू करके 100-100 बार तो ये एक्सरसाइज कराते हैं। ऐसे ही घुटनों के लिए ऐसे करवा दिया ना? और फिर ये बटरफ्लाई के बाद से पहले ये एक पैर को पहले ऐसे करवा दिया। ये तो यूरिक एसिड का बताया मैंने। यूरिक एसिड तो 100% खाली गोखरू से ही अच्छा हो सकता है।
और यूरिक एसिड के साथ साथ फिर और जोड़ जाम हो गए, अंग टेढ़े बेढ़े हो गए, तो गोक्षुरादि गुग्गुल, जिसमें गूगल भी साथ में मिला होता है, गूगल भी जो है अर्थराइटिस से लेकर के जितने भी पेन मार्कर्स उनको कम करता है। गोक्षुरादि गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादि मंडोर, बहुत ज्यादा होने पर गिलोय और पीड़नतक क्वाथ भी पिला देते हैं। 100% इलाज है ये। और ये गोखरू का काढ़ा, ये तो रामबाण है ही है, अकेला भी, सिंगल ड्रग भी। अभी देखो, ये तो मैंने विद्या का बताया, जिसका कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस से हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो चुके थे, अभी काफी इसने अपने करीब ये 50% से ज्यादा अच्छी हो चुकी है। 1 महीने में इसको पूरा सीधा करके भेजना है। पहले दूसरे भी एग्जांपल मैंने दिए हुए। चलो विद्या बैठो तुम। अमूमन पूरी तरह से ठीक होने में स्वामी जी कितना वक्त लग जाता है अगर खान पान और योग अभ्यास दोनों का ख्याल रखा जाए तो? 1 महीना लगेगा, 1 महीना लगेगा और 1 सप्ताह में ही पूरा आराम होना शुरू हो जाता है। माने आपको खुद सिम्टम्स, आपको खुद उसके एक्सपीरियंस वो दिखने लगते हैं कि तो ठीक हो रहा हूं। मैंने तो आपके सामने कल यही एग्जांपल दिया सबसे बड़ा, जी, जो मेरे दाईं तरफ बैठा है विकास। और फिर आज हम गोंद के साथ में मेथी के लड्डू, मेथी की सब्जी भी बताने वाले हैं। उसकी पूरी तैयारी कर रखी है। इनको सबको 1-1 लड्डू खिलाएंगे आज मेथी का। तो ये देखो आपके सामने बैठा है, लाइव एग्जांपल है। कल ये बैठा था तो ऐसे बैठा था, आज ये ऐसे बैठा है, तो ये कैसे हो गया? कल आपने खुद देखा था। बिल्कुल, कमर इनकी झुकी हुई थी, पीठ भी थोड़ी झुकी हुई थी। आज थोड़े बेहतर दिख रहे हैं। आज बेहतर दिख रहे हैं। अब आप देखो सीधा बैठा है। तो ये लाभ है। कल ये जब ऐसे कर रहा था, ये सूक्ष्म एम, दोनों हाथ रखो बेटा ऐसे। तो जब कल कर रहा था तब कल इससे हाथ ऐसे ऐसे घूम रहे थे, ऐसे ऐसे। और बहुत आज घुमाओ बेटा। कोहनियां जुड़ रही है या नहीं आज? ये देखो, अरे कोहनियां जुड़ रही है, क्या बात है? स्वामी जी कोई आज जादू देखो की छड़ी भी है आपके पास? जोड़ के घुमाओ बेटा, यस ऐसे। हम लोग तो गिलोय की छड़ी देख रहे थे आपका। ये मतलब मैं प्रैक्टिकल रिजल्ट देता हूं। पूरी अब कोहनियां भी मिल रही है, सीधा भी बैठ पा रहा है, और ये आज योगाभ्यास भी कर पा रहा है। कल तो चीख रहा था दर्द से, तो एक ही दिन पीडानिल गोल्ड दिया, गोखरू का काढ़ा पिलाया, गोखरू की हमने गोली भी बना रखी है, ट्राई घन बटी है वो दी इसको, और वो जो पीडानिल स्प्रे था ये इसको जो है पूरा इसके लगाया था पीछे पीठ के ऊपर यहाँ। तो स्वामी जी जो इनको प्रॉब्लम है, क्या उसमें यूरिक एसिड भी वजह है? एक्यूप्रेशर कर दिया था, यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, इसका आरए फैक्टिव भी बढ़ा हुआ है, इसका ईएसआर भी बढ़ा हुआ है, तभी नीचे। और फिर हड्डियों में डिजनरेशन भी है, कुल्ले से शुरू होकर के रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर के ऊपर तक आ गया था। ये तो कल वाला लाइव एग्जांपल मैंने इसलिए दिखाया कि 24 घंटे में भी आप अपनी बीमारियों के ऊपर बांध लगा सकते हो। ये सूक्ष्म है, इससे तेरे को कहा ठीक हुआ गुड़िया, इधर आ, तुम वहां जाओ बेटा। अभी आज हमारे साथ पूरा योगाभ्यास जैसा करना चाहिए पूरा का पूरा 100% फॉलो कर पा रहा है। मेरे साथ सुबह 5 बजे से योगाभ्यास कर रहा। आओ बेटा, ये सूक्ष्म है, बहुत जरूरी है एक्टिविटी। 10-20 बार से लेकर 100 बार तक कराते हम। कपाल भाती के साथ करो। इन्हें भी चलने में दिक्कत आ रही है जो अब आपके साथ मंच पर होंगी? ये इसको अभी घुटने में बाकी रहा है। हाँ, क्या नाम बेटा आपका? निशु। निशु कहाँ से हो? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। कितनी उम्र है? 25 साल। 25 ही साल। अब कब हो गया? 29 दिसंबर को 25 की हो जाऊंगी। ये शुरू कब हुआ था जोड़ों में दर्द? नवंबर में 1 साल हो गया। 1 साल पहले इसको शुरू हुआ था। इसको तो अब 10-12 साल हो गए थे। हाँ। ये तो हाँ, मेरे फीवर आया था, तब मैंने एलोपैथिक दवाई खा ली, फिर इन्फेक्शन हो गया, फिर पूरी बॉडी में दर्द होने लगा, तब फिर टेस्ट करवाया तो अर्थराइटिस हो गई। अर्थराइटिस और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ। हाँ जी, यूरिक फिर अब एसिड। कहाँ तक ठीक हो चुका अभी? सर्वाइकल भी हुआ था, पहले सर्वाइकल की खाई थी। अब कितना ठीक हुआ है? अब मेरा लगभग बस हाथों में और घुटनों में दर्द बचा है, बस ये वाले यहाँ तक। और बाकी कहाँ ठीक हुआ? ये गर्दन में, हाँ कंधे में मेरा 99% मतलब कि 100% ही आराम है। अब हाथ में बचा, हाथ दिखाना।
अब इसके थोड़े थोड़े देखो, ये थोड़े ऐसे 10 दिन हो गए मुझे, ऐसे हो रहे थे, थोड़ा अब सीधी हो गई। अब आधे तो सीधे हो गए इसके, थोड़ी थोड़ी सूजन बची है। हाथ सीधे करो। अब ये 100 बार करना है ऐसे। ये मेरे ऐसा मुड़े भी नहीं थे, पहले नहीं मुड़ते थे, अब हल्का थोड़े थोड़े। अब मुड़ने लग गए। तो ये ऐसे 1 सप्ताह में शुरू हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत बड़ा एग्जांपल है कि महीना रोज लगेगा करने पूरा से अच्छा होने में, जो आप पूछ रही थी मीनाक्षी जी। जी रोज करने से असर दिखाई देता है। 3 साल का मेरा लड़का है। 3 साल का बच्चा है। हाँ जी। अब ये 3 साल का इसका बच्चा है, वो खुद ही बच्ची जैसी लग रही कह रहा है कि मम्मी सोई उतार कर आना बाबा जी से अब की बार। बेटा ने बोला है छोटे बाबू ने कि अपनी पूरी सूजन उतार के आना। आप सही नजर बात भी है, उतार के बच्चों की- भेजिएगा आपकी। अब ये थोड़ा सा इसको घुटनों में बचा है अभी। सबसे पहले बच्चे स्वामी के जी, लेकिन पीछे इतनी पीछे कम भागना उम्र में होता ये है। सारी परेशानियां लोगों को हो रही है, ये बहुत चिंता की बात है। ठीक जा। ठीक तो हो जाए। कम उम्र में ये समस्याएं हो रही है। अब देखो इनको देना माइक, ये तीसरे नंबर पे बैठे हैं भाई। ये 1 साल पहले इसको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी। कितना था? बाबा जी नमस्कार। नमस्ते। मैं लास्ट ईयर आया था यहाँ पे मई में मतलब, और मेरे को यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा रहता था, 8 से ऊपर आता था। 8 से ऊपर आता था। और यहाँ ये 6 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 5 के आसपास रहना चाहिए। एडियो में मेरे को बहुत दर्द रहता था, चलने में भी इतनी तकलीफ होने लग गई थी। मेरे को किसी ने योगव्यायाम के बारे में बताया, मैं फिर सीधा यहाँ पे आया, 7 दिन का मैंने कोर्स लिया, और 7 दिन के बाद आज तक मेरे को कभी यूरिक एसिड की कोई प्रॉब्लम 7 दिन में ठीक 7 हो दिन लिया में एकदम कर- और 1 साल से पूरा ठीक है। हाँ, और 1 साल से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी भी मेरा यूरिक एसिड अभी बढ़ा हुआ नहीं आया। तो इस बार ऐसे आए। अब एक बार तो अब मैंने नियम बना लिया, हर 6 महीने में योगग्राम आना है। क्या करते हो? मेरा ऑफिस है, बिजनेस है। अपना बिजनेस करते हैं कि 6 महीने में एक बार योगग्राम आना, बिल्कुल डिटॉक्स मैं और करने। पूरी फैमिली को लेके आता हूँ बाबा जी, पूरी फैमिली पूरी फैमिली को हमेशा साथ इन्होंने लेके आता हूँ, योग को यार भी दोस्त, अपने जो भी शरीर का जिसको भी बिजनेस मैं बना बोलूँ। लिया है। बात आशीर्वाद। अब देख, मतलब 6 महीने में कहीं घूमने जाने के बजाय योग का योगग्राम अपना चलाया वो आदमी। जीवन शैली बना रहे हैं मीनाक्षी जी उन्होंने। जी उसको दे दो। तो ये इधर उधर घुमा फिरी नहीं प्रणाम करके स्वामी जी। ये हेल्थ डेस्टिनेशन हो गया इनका, हाँ, स्पिरिचुअल health डेस्टिनेशन हो गया है। सीआरपीएफ में CRPF सब में? इंस्पेक्टर हूँ मिनिस्ट्री स्टाफ में। सीआरपीएफ में 25 साल सब से सर्विस इंस्पेक्टर करवा हैं। हूँ, 25 साल की सर्विस हो गई मेरे। मैं मिनिस्ट्री स्टाफ में होने की वजह से मुझे कम से कम 10 से 12 घंटा बैठना पड़ता है। तो ऑफिशियल जॉब होने की वजह से मेरी पाँव की नसें पूरे लग जाती है, घुटनों में चलना मुश्किल हो जाता है। मैं बेड से नीचे उतरता हूँ तो बेड पर तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे पाँव मतलब नीचे रखता हूँ तो जैसे रोबोट चलता है ऐसे मतलब चलना पड़ता था। हाँ। संडास में जाने के बाद में, संडास में जाने के बाद में ऐसे उठ नहीं सकता, किसी ना किसी का बाल्टी का सहारा उम्र या कितनी पकड़ के। जी मेरी 49 अभी उम्र है। हालत क्या है अभी? अभी एकदम ऐसे लग रहा कि कल तो मैं यहाँ से मेरा पर्चा मतलब वहाँ रह गया, तो वहाँ दौड़ के गया मैं भोजनालय से वहाँ तक ट्रीटमेंट और सेंटर 7 ही दिन तक। में जी ये लो, सीआरपीएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर थे, नौकरी छोड़ दी। छोड़ी नहीं सर, अभी है, अभी हैदराबाद से अभी उधमपुर अभी ट्रांसफर बीच- हुआ है। बीच में छुट्टी लेके आए हैं। जी जी छुट्टी लेकर आए। बीच में छुट्टी लेके आए कि भाई ये मामला ठीक करते हैं। 7 दिन में जो चल नहीं सकते थे, लैट्रिन में उठने बैठने में दिक्कत थी, जी अभी दौड़ के दिखाओ, अभी तो दौड़ सकते है ना? उधर उधर से दौड़ के आओ। हाँ, ये तो सच में दौड़ रहा है भाई, ताली बजा दो। ये तबीयत अरे ठीक ये तो- होने की खुशी वैसे है। तो हमारे पैरामिलिट्री के भाई है, कोई झूठ क्यों बोलेगा? लेकिन एक ये देखो लाइव चमत्कार है। 7 दिन के अंदर क्या क्या लिया है यहाँ दवाई में? पिरानिल गोल्ड पिरानिल दिया गोल्ड खाया जी। और मतलब खान गोखरू पान का जो दे पानी। रहे हैं, वो तो मतलब खान पान जो दे रहे हैं वो तो- गोखरू का पानी, जी पेट की सफाई, बस्ती, प्राणायाम सुबह शाम, मालिश वगैरह हुई, अभी पंचकर्मा लिया है। मालिश और स्टीम देते हैं। क्या नाम है आपका? उदाराम बोबड़े, उदाराम बोबड़े बोबड़े जी। कहाँ से? महाराष्ट्र से हो? जी, नागपुर से है, लेकिन अभी हैदराबाद से आया, सर्विस कर रहा हूँ परिवार। नागपुर से हैं, वैसे अभी हैदराबाद में सर्विस पर है। उस तो दिन स्वामी जी उस दिन ऐसे मेरी मिसेस आपके सामने खड़ा किया था तो बहुत रोई थी। आपने मतलब बोल ही नहीं पा रही थी। स्वामी इतना जी दर्द ऐसे उसको खास करके जो एग्जांपल्स उसके आपके दर्द की वजह से सामने मैं हैं, अपना दिख दर्द रहे भूल हैं। गया था। ऐसे लाखों एग्जाम्पल है जो आपको नजर नहीं आते, ठीक हो गए हुसैन क्योंकि भाई। देश भर में लोग योग कर रहे हैं आपके साथ। स्वामी जी एक और टॉपिक इसके साथ जोड़ लेते हैं अब। यूरिक एसिड बढ़ने से किडनी में स्टोन की भी समस्या हो सकती है।
जी। तो स्टोन खत्म करने का नेचुरल तरीका क्या है? जी, किडनी का स्टोन। स्टोन को खत्म करने का, अब देखो, एक तो थोड़ा योगाभ्यास में ये यूरिक एसिड का असर कमर पर भी आता है, इसलिए उष्ट्रासन भी कर लेते हैं। चलो, स्टोन को खत्म करने के लिए भी ये काम करता है। ये जो मैं बता रहा था, यूरिक एसिड के साथ स्टोन की भी दवाई है, पत्थर चिकना भी देते हैं उसके अंदर, जौ का काढ़ा भी पिलाते हैं, जौ की रोटी भी खिलाते हैं, मूली खिलाते हैं सुबह सुबह खाली पेट। तो ये सब करें, और सुबह सुबह मूली खाएं, सुबह सुबह गोखरू का काढ़ा पिए, और 3 लीटर पानी जरूर पिए, और कपालभाति करें। ये देखो, एक उष्ट्रासन में भी कपालभाति हो जाता है। ऐसे, तो ये उष्ट्रासन, ये अर्धचंद्रासन, ऐसे। और जिनसे ये ना भी हो पाए, वे कपालभाति करें। कपालभाति से ही किडनी 100% एक्टिव रहती है। ये पॉइंट भी दबा लें, ये और ये जो है किडनी को, क्रिएटिनिन लेवल को भी ठीक करता है, बढ़े हुए यूरिक एसिड को भी बॉडी से फ्लश आउट करने के लिए। जो भी सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम करते हैं, तो जो यूरिक एसिड जॉइंट्स में जमा हो जाता है, वो ब्लड के अंदर घुल जाता है और किडनी के द्वारा क्लीन होकर के बाहर निकल जाता है। ये पॉइंट जरूर दबाएं। और अब उल्टे लेट जाएं। ये जोड़ों के ऊपर असर आता है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर सबसे ज्यादा असर आता है इसका। हाँ, क्या आपको क्या फायदा हुआ? मुझे जो है ये गांठों में स्वेलिंग थी, और जो है ये मुड़ते नहीं थे, दोनों हाथ मुड़ते नहीं थे, हाँ। और सूजन थी, सूजन बहुत ज्यादा थी। पूरे हाथ पैरों में सूजन आती है यूरिक एसिड बढ़ने से। अब इसको पूरा सूजन आ चुकी थी, और हालात ये हो गई थी कि मुड़ते नहीं थे। हाँ। उम्र कितनी है? 58, 58। 58। तो हमारे पास में 20 साल के बच्चे से लेकर के 25 साल की बच्ची से लेकर के और 58 साल तक के हैं। अब ये हालत कितने दिन में ठीक हो गए? अभी मुझे आज 5वां दिन है। 5 ही दिन में ठीक हो गए। ये लो, और यहाँ पे भी था, मतलब ये उठने में मतलब मुड़ता नहीं था, लेकिन अब मतलब ठीक अब है। उठने बैठने लगे अपने आप। हाँ। बैठ के दिखाओ, उठो। अरे ये उठक बैठक करने क्या लगे। बात है। ये लो, घुटने जाम हो गए थे, हाथ जाम हो गए थे। कहाँ से हो? मैं मऊरानीपुर डिस्ट्रिक्ट, झांसी, यूपी। झांसी से आए हैं। खूब मऊरानी- लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब ये मर्दानी तो लड़ी थी, अब मर्द जो है ना, वो जाम हो गए थे। ठीक हो जाएंगे, बहुत अब बढ़िया हो हाथ जाएंगे। पैर पूरे खुल गए इनके, और हाँ। घुटने भी ठीक खुल गए। मतलब अरे स्वामी जी, कई बार 2% रह गया है, 1-2% बाकी रहा। बताओ, 5 दिन में जी। 98-99% ठीक हो गया। हाँ। चलो, बहुत आशीर्वाद। अच्छा स्वामी जी, जी, ये भी करो। वजन ज्यादा होने से यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है, जी। तो वजन कम करने के लिए वो कौन सी बातें हैं, और खास तौर पर 3 बातें मैं आपसे पूछ रही हूँ जो करना बहुत जरूरी है। देखो, वजन कम करने के लिए सबसे पहले अपनी डाइट पर कंट्रोल करना तो जरूरी है। जितना हो सके उतना अनाज कम कर दें, वेजिटेबल्स लें, ग्रीन वेजिटेबल्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, और यदि हो सके तो लौकी का सूप ही पिए। एक काम वेट कम करने के लिए। दूसरा जो अभी कर रहे हैं, ये अभ्यास ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ मैं बोलता हूँ, 20-25 बार ऐसे करो, ऐसे। ये लड़का तो जो अभी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का था, ये तो पूरा ऊपर नीचे होने लग गया। थोड़ी कमर में लचक हल्की सी कम है। करो भाई साहब, देखो पूरा जोरदार लगा हुआ ये भी। तो जो वजन कम करना है उनको भी ये 25-50-100 बार तक करा देते हैं। और जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है स्पाइनल कॉर्ड में, उनको भी ऐसे भी और ऐसे हाथ रख करके भी। एक तो बैठ करके स्थित कोणासन बता देंगे, ये भुजंगासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, ये 5-6 अभ्यास करें खान पीन पर कंट्रोल के साथ साथ। अब जो है गोधन अर्क ले ले, अथवा त्रिफला पानी पी ले, अथवा सुबह सुबह गर्म पानी पी ले। जब भी प्यास लगे तब गर्म पानी पिए। यदि किसी को मिल जाए तो अश्वगंधा के पत्ते और खा लें सुबह, दोपहर, शाम। जबरदस्त तरीके से वेट कम होता है। 1 महीने में 15-20 किलो से लेकर के
25 किलो तक हमने वेट कम किया है। उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे कम होता है। आपने देखा था यहाँ हरजोत को, बिल्कुल उसका मैंने 40 किलो कम कर दिया है यहाँ पर योगग्राम में, 40 किलो। बहुत शानदार स्वामी जी। तो ये स्वामी जी फैट ओबेसिटी से तो सारी प्रॉब्लम होती है। स्वामी जी अब दर्शकों के सवाल शामिल करने का वक्त हो गया है। कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं दर्शकों के। स्वामी जी, सुनील कुमार मोहंती जानना चाहते हैं कि किडनी पेशेंट क्या गोधन अर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या उन्हें करना चाहिए? किडनी पेशेंट्स का गोधन अर्क इस्तेमाल करने से किडनी तो लीवर के फंक्शन तो अच्छे होंगे ही, उनके हड्डियों के फंक्शंस भी अच्छे होंगे, स्किन के प्रॉब्लम्स भी उनके दूर होंगे। इसलिए 1 से 2 चम्मच गोधन अर्क का सेवन किया जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि फायदा होगा। लंबे लंबे श्वास लीवर, किडनी और आंतों के लिए, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए तो रामबाण काम करता है, और सोराइसिस से लेकर के लिकोडर्मा तक। आज ही एक बहन हरियाणा से आई हुई थी, मेरे से बता रही थी कि उसको लिकोडर्मा था, उसने छोटी बछिया का उपयोग किया गोधन अर्क, और उसी को लगाया, और उसका सफेद दाग उसने पूरा मिटा लिया है। तो ये तो अद्भुत लाभ करता है। तो किडनी के पेशेंट्स के लिए भी बेहतर है, और कोई दिक्कत नहीं है। एक एक पैर को, दोनों पैरों को ऐसे उठाएं, फिर एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाएं। ये वेट कम करने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। और फिर अभी मरकट आसन भी कराएंगे, जिससे कि जिनकी रीढ़ की हड्डी पर असर आ जाता है उसको भी और ज़्यादा बेहतर तरीके से डील कर सकते, लंबे लंबे श्वास भरते हुए। और प्रश्न ले लीजिए हुसैन भाई, मीनाक्षी जी। अगला सवाल लें, उससे पहले जरा एक टॉपिक शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। यूरिक एसिड वालों को बुखार भी आता है, बुखार कंट्रोल करने का नेचुरल तरीका, नेचुरल उपाय क्या है स्वामी जी? बुखार को कंट्रोल करने का, क्योंकि जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बुखार ऐसे आ जाता है। बुखार आता है अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ने से, भीतर ESR बढ़ने से, यूरिक एसिड बढ़ने से, विजातीय तत्वों के बढ़ने से बॉडी रिएक्ट करती है, तो उससे टेम्परेचर बढ़ता है। तो एक तो ये गोखरू का पानी अपने आप में बुखार दूर करेगा, जैसे ही अंदर का इन्फ्लेमेशन कम होगा, जैसे ही यूरिक एसिड का नंबर डाउन जाएगा, जैसे ESR कम होगा, R इफेक्ट कम होगा, ऐसे बुखार कम हो जाएगा। यूरिक एसिड वालों को और जोड़ों के दर्द वालों को बुखार अक्सर हो जाता है, तो उसके लिए सामान्य बुखार की दवाइयाँ काम नहीं करती। ये पादवृत्तासन के बाद द्विचक्रिकासन कराते कराते बता रहा हूँ, उनको गिलोय पिलाएं। गिलोय, चिरायता और कुटकी, ये ज़बरदस्त लाभ करते हैं। गिलोय, चिरायता और कुटकी पीने से कितना भयंकर ज्वर हो, वैसे हम ज्वरनाशक क्वाथ भी दे देते हैं, एकदम से बुखार उतर जाता है, और बुखार के जो कारण हैं उनका भी निवारण हो जाता है। ये बड़ी बात है। एक चीज आप कह रहे हैं कुटकी, ये क्या चीज है? कुटकी एक जड़ी बूटी होती है, आज आपको दिखा देंगे अभी। तो ये ठीक है, वो कड़वी बहुत होती है, कुनीन भी उसी से बनाते हैं। जो है दो बुखार की बहुत दवाई पूरी दुनिया में खाई जाती है। ठीक है स्वामी जी, प्रीति गोयल का सवाल है। वो 44 साल की हैं, उनकी उम्र 44 साल है और वो एंकिलोजिंग आर्थराइटिस की उनको शुरुआत हो गई है। घरेलू उपाय वो क्या करें जिससे वो खुद को ठीक कर लें? हल्दी, मेथी, सौंठ का तो प्रयोग करें ही करें। एंकिलोजिंग स्पोलाइटिस जैसे आपको मैंने अभी दिखाया था, ये विकास चंदेल जो बेटा था वो सेम उसको प्रॉब्लम है, तो उसको क्या करें, ये जिनको एलोवेरा का या मेथी दोनों का साथ भी बना सकते हैं। एलोवेरा और मेथी का तो लड्डू बना करके खा ले अभी सर्दियों के अंदर, और जो है मेथी और एलोवेरा की सब्जी दोनों साथ भी बना सकते हैं और अलग अलग भी बना सकते हैं। मेथी की, एलोवेरा की, हल्दी की सब्जी हमने पहले भी बताई है, आज भी उसमें एक रेसिपी बता देंगे हम। तो आज हम लड्डू बनाने का तरीका भी बताएंगे। तो उसमें जो है मेथी का दरदरा पाउडर करके उसको रात को कच्चे दूध में भिगो दे, दूध को गर्म करके ठंडा कर ले और उसमें दूध में भिगो करके रख दे, और फिर सुबह जो है उसका दूध जो है वो उसको फेंक देंगे, और उसका जो पाउडर है उसको घी में भून करके, फिर उसके बाद जब वो भून जाए थोड़ा, तो उसके अंदर आटा भी फिर भून करके, और उसके अंदर थोड़ा गूंद जो है अपने आप में ही हड्डियों को मजबूत करता है।
तो ये गोंद के एलोवेरा और मेथी के साथ लड्डू बना लें और एलोवेरा की सब्जी, मेथी की सब्जी अथवा हल्दी की सब्जी भी खाएं। हल्दी मेथी सौंठ का प्रयोग करें। दूध में हल्दी शिलाजीत ले लें। और जो औषधि के तौर पर तो मैंने बताया ना, पीड़ा नील गोड तो इसके लिए रामबाण है, गिलोय चंद्रप्रभावटी और गोक्षुरादि गुग्गुल, ये भी इसकी जबरदस्त औषधियाँ हैं। तो ये मरकटासन मैंने बताया। फिर ये पवन मुक्तासन, ये भी वात रोगों को कम करता है। और ये उत्तान पादासन 1-1 मिनट, ये नौकासन, जिससे जितना बन पाए उतना कर ले। और जिनसे बन पाए तो पादांगुष्ठ नासास प्रशासन भी, ये तो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी सब हमारे साथ बहुत अच्छे करने लगे। अब तो करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गई है हमारी मीनाक्षी जी भी। तो स्वामी जी, लावण्या का सवाल है आपसे हम जी जी, उनके बच्चों को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। बोलो बोलो। नेफ्रोटिक तो हमने पहली बार ही सुना है। हाँ, ये सिंड्रोम होता क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, उसका उपाय भी बताइए। देखिए, सभी प्रकार के सिंड्रोम्स के लिए सबसे अच्छा है, ये 3 बीमारियां ऐसी हैं, सिंड्रोम, ऑटोइम्यून डिजीज और किसी भी तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस। इसके लिए कपालभाति, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और जिनको आवश्यक उनको शीतरी, शीतकारी हम रोज कहते हैं, सबके लिए मैंडेटरी है। सभी प्रकार के सिंड्रोम्स के लिए कपालभाति और अनुलोम विलोम, सभी प्रकार की ऑटोइम्यून डिजीज के लिए, और किसी भी प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, चाहे वो पॉलीसिस्टिक किडनीज के कारण से हार्मोनल इम्बैलेंस है, चाहे थायराइड के कारण से हार्मोनल इम्बैलेंस है, पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन डिस्टर्ब होने से हार्मोनल इम्बैलेंस है, चाहे वो जेनेटिकली फैमिली के अंदर ही इस तरह की एक हिस्ट्री है। आज मैं देख रहा था, हेपेटाइटिस, ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी चल जाता है। माँ पिता को है तो बच्चों को आ जाता है, जेनेटिक कैरियर बन जाता है उनका। तो कपालभाति सारे कैरियर्स को तोड़ने के लिए और सारे इनक्योरेबल डिजीज को दूर करने के लिए कपालभाति और अनुलोम विलोम 1-1 घंटा हम करवाते हैं, और साथ में गिलोय पिला देते हैं। गिलोय ये रामबाण औषधि है सबके लिए। और एक खास बात, जीवक, ऋष्वक, रिद्धि, वृद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच के बीज, ये अष्टवर्ग का चूर्ण और अभी अष्टवर्ग की घनवटी भी हम बना करके लोगों को देने वाले हैं। ये अष्टवर्ग का चूर्ण रसायन का काम करता है, तो उनको यह अष्टवर्ग का चूर्ण अभी तो यहाँ पतंजलि योगपीठ से मंगवा लें, बाद में 1 महीने के अंदर अंदर पूरे देश में भी हम उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि हमने ये अलग अलग प्रकार के सिंड्रोम्स में, ऑटोइम्यून डिजीज में, हार्मोनल इम्बैलेंस में इसको अप्रतिम लाभ वाला पाया है। तो वो अभी गिलोय का इस्तेमाल करें और अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली जितना उपलब्ध होता है उतना 1-1 ग्राम लेकर के उनको खाना शुरू कर दें और कपालभाति, अनुलोम विलोम कर दें, तो ये प्रॉब्लम उनकी दूर हो जाएगी। ठीक है। स्वामी जी, यूरिक एसिड प्रॉब्लम्स ज्यादातर गलत खानपान से होती हैं, हाई प्रोटीन डाइट से होती है। ऐसे में खानपान कैसा होना चाहिए जिससे यूरिक एसिड हमेशा कंट्रोल में रहे, बढ़े नहीं? देखो, हाई प्रोटीन डाइट लेने से, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने से वो ब्रेक डाउन पूरा नहीं हो पाता है। कम एक्सरसाइज से, ऑक्सीजनेशन कम होने से शरीर के अंदर अपने आप ही यूरिक एसिड जमा होता रहता है। तो बैलेंस डाइट लें। बीपी, देखो शरीर के अंदर बीपी है, शुगर है, सारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, गुड हार्मोन्स हैं, सारे रस रक्त मांस में 80 मज्जा हैं। तो यूरिक एसिड भी 5 से नीचे रहना चाहिए। ESR जो है वो 10-12 के आसपास रहना चाहिए। R फैक्टर 20 से कम रहना चाहिए। ये पेन मार्कर्स की बात कर रहा हूँ। जितनी भी चीज़ें सब बैलेंस रहनी चाहिए। तो बैलेंस रखने के लिए बीपी को, शुगर को, यूरिक एसिड को, सारी चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए बैलेंस डाइट चाहिए। और यूरिक एसिड वालों के लिए तो खास करके जिनको भी यूरिक एसिड है उनको ज़्यादा प्रोटीन, जो प्रोटीन डाइट के नाम पर डब्बे भर भर के खाते रहते हैं, ज़्यादा दालें खाते हैं, ज़्यादा दूध पीते हैं। ज़्यादा दूध भी नहीं पीना, 1 गिलास दूध, 1 कप दूध, और उसमें भी दूध में हल्दी और शिलाजीत डाल करके ले लो। तो ज़्यादा दूध नहीं पीना, ज़्यादा दालें नहीं खाना, ज़्यादा सोयाबीन नहीं खाना, और तमाम तरह के जो मीट आदि खाते हैं, अलग अलग जो प्रोटीन के सोर्स हैं उसको कम कर दें। हरी सब्जियाँ, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, और
जब सब्जी बनाते हैं उसमें भी थोड़ा सा अजवाइन का, थोड़ा सा मेथी का छोंक लगा ले। सुबह अंकुरित मेथी ले ले, ये देखो अंकुरित मेथी रखी हुई है, आज मैं बताने वाला हूँ भी और उसकी सब्जी भी बनाने वाला हूँ, तो अंकुरित मेथी भी ले लिया करें। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिया करें। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, टमाटर थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। दही, छाछ, नींबू, कोई भी अचार कतई ना खाएं। और हो सके जितना सुबह सुबह अंकुरित ले, और अंकुरित में भी सबसे ज्यादा मूंग, मेथी, फ्लैक्सीड, ये जबरदस्त होता है उनके लिए, फ्लैक्सीड लिया करें। अच्छा स्वामी जी, और खाने के 1 घंटे बाद पानी पिया करें। खाना है। चबा चबा करके लिया करें। खाली पेट लहसुन भी ले लिया करें। टमाटर जी। जैसे आप मना करते हैं खाने के लिए क्योंकि उसके अंदर खटाई होती है, अगर उबाल कर या सब्जी में उसका इस्तेमाल किया जाए या थोड़ा बहुत सूप में उसका इस्तेमाल किया जाए तो इतना किया जा सकता है? हाँ, एक तो खट्टे, कुछ लोग ना हरे टमाटर की सब्जी बना करके खाते हैं ज़्यादा खटास, ज़्यादा स्वाद के चक्कर में। तो जो पका हुआ टमाटर उसका सूप बना करके लेते हैं या थोड़ी मात्रा में सब्जी में डालते हैं तो उससे हानि नहीं होती है, आपका जायका बना रहेगा। मीनाक्षी जी, आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए, जिनके लिए आपने पूछा, वो टमाटर का सूप पी सकते हैं। छोक में आज हमने भी रखा हुआ है और हर कोई देख रहा है स्वामी जी कि टमाटर बस के साथ जीरा धनिया के साथ आज हम ये सब्जी बनाने अब वाले तो बताने सीजन वाले भी है ना स्वामी जी, टमाटर, गाजर, चुकंदर के सूप का। और एक और चीज जो सब देख रहे हैं स्वामी जी, कि एक तो आपको ठंडक नहीं लग रही है और एक मीनाक्षी को ठंडक नहीं लग रही नहीं, स्टूडियो में टेम्परेचर बहुत कंट्रोल्ड है और बाकी स्वामी जी को बाकी ठंड नहीं लगती। है। चलिए स्वामी जी, अगले टॉपिक पर आते हैं। अब जरा खाने पीने की बातें कर लेते मैं हैं। हरिद्वार में बैठा हूँ और नंगे बदन योग कर रहा हूँ। जी, खाने पीने की भी कुछ बातें कर लेते हैं, मीनाक्षी को थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। तो स्वामी जी, किडनी के लिए मेथी दाना बहुत फायदेमंद है, आपने बताया। आज आप मेथी को रोजाना की डाइट में कैसे शामिल करें ये बताने वाले हैं। तो अब अपने आप शेफ के किरदार में आ जाइए, पाक कला जो आप सिखाते हैं। हाँ, आप ऐसा बोला करो, थोड़ा जो है मैं एंकरिंग भी सिखा देता हूँ। अब योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र, योग शास्त्री के साथ पाक शास्त्री की भूमिका में आ जाइए। अपने दर्शकों को हम हर कला में निपुण बना देंगे स्वामी जी। हाँ, तो देखो, गाय का घी डाल करके हम ये सब्जी बनाते हैं और जो है लड्डू बनाते हैं। तो हमने लड्डू के लिए तो रेसिपी अलग रखी हुई है, सब्जी के लिए अलग रखी हुई है। तो सब्जी के लिए तो ये थोड़ी अजवाइन डाली, इस अजवाइन के साथ साथ थोड़ा सा इसमें जीरा डाल दिया और गाय के घी के अंदर, फिर इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल दी। हल्दी जो है ये कच्ची भी डाल सकते हैं और इसके अंदर जो है ये अदरक भी डाल दी। और अब इसके अंदर डाल दिया हमने जो है ये मेथी। और ये मेथी अंकुरित करके डालते हैं। अब इसकी सब्जी इतनी जोरदार बनेगी कि लोग जैसे कहते हैं ना, क्या चटाका मार के खाते हैं, तो ऐसे चटकारे लेकर खाते हैं। चटकारे लेके हमने चटकारे लिए नहीं। तो ये जो मेथी की सब्जी है ये इतनी जबरदस्त होती है। फिर अब बारी आती है गोंद के लड्डू की। तो इसमें गोंद जो है जब डालते हैं तो ये ऐसे फूल जाता है, जय आप देख रहे हैं ऐसे ये अभी जब ये ऐसे फूला हुआ गोंद है ना, ये ऐसे डाल करके इसमें घी डाल करके, थोड़ा सा घी कम हो गया, थोड़ा सा और डाल दे, तो ये घी डाल करके फूल जाता है। और फिर इसके अंदर ये गोंद और गोंद के साथ साथ फिर मेथी को जैसे मैंने बताया था आपको,
रात को भिगो करके रख दें दूध के अंदर, उसका दरदरा पाउडर, और फिर उसको जो है सुबह पका लें तो कड़वापन भी कम हो जाएगा। तो आप कल का प्रोग्राम भी बता दिए कि तब तक मैं पूरा लड्डू तैयार कर देता हूं। देखो, एक तो जब ये तैयार हो जाए तब इसके अंदर थोड़ा सा ये धनिया आदि डाल दें। धनिया है, ये इतना स्वादिष्ट हो जाता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि स्वामी जी तो ये कड़वी कड़वी चीज़ें बताते हैं, इसी के अंदर थोड़ा सा एलोवेरा भी डाल सकते हैं। तो ये एलोवेरा, इसी के अंदर थोड़ी सी जो है छोंक के अंदर मेथी, और ये सब चीज़ें डाल करके, ये यूरिक एसिड वालों के लिए परम औषधि है। और जो ये भुना हुआ ये गोंद, इसके अंदर मेथी का पाउडर जो मैंने कहा दरदरा सा, जो रात को भिगो दिया था, और सुबह उसका ऐसे ये दरदरा सा पाउडर, इसके अंदर ये थोड़ा सा इसके अंदर हमने डाल दी इलायची, और फिर बाकी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल करके, और ये पूरा लड्डू तैयार हो जाता है। ये मेथी का लड्डू तैयार हो गया। हमने इसके अंदर चीनी नहीं डाली है, गुड़ के साथ तैयार किया है। तो ये गुड़ के साथ वाला लड्डू, अब तुम्हारी तो औषधि हो गई है। CRPF वालों तुम भी खाओ, और भाई तुम भी खाओ, विद्या जी, विकास जी, अब कल और अच्छे हो जाओगे। इधर आओ बेटा, तुम भी गाजियाबाद वाली गुड़िया। हरिद्वार पहुंचना पड़ेगा लड्डू खाने के लिए। स्वामी जी एक लड्डू तो कहेगी मेरे लिए भी भेज दो। गोंद के लड्डू। वैसे ये डिलीवरी के बाद भी, क्योंकि हमने हाल ही में प्रेगनेंसी वाला भी कार्यक्रम रखा था, तो डिलीवरी के बाद भी गोंद के, मेथी के स्वाद में सौंठ के कैसा लड्डू मीनाक्षी, खिलाए जरा ये भी जाते तो पूछ लीजिए स्वामी जी से। हैं। देख के ही लग रहा है बहुत स्वादिष्ट होगा। स्वामी जी कैसा था टेस्ट? स्वादिष्ट है, सच में स्वादिष्ट है, एकदम यमी यमी। चलिए इसी स्वादिष्ट, देखो मेथी कड़वी नहीं लग रही ना, तो मेथी होने के बावजूद ये कड़वा नहीं लग रहा है। माने मेथी होने के बावजूद इसको रात को भिगो दिया, तो उसके बावजूद भी देखो बिल्कुल भी कड़वा नहीं लग रहा है। चलिए योग और आयुर्वेद के शरण में रहिएगा तो सब कुछ मीठा स्वादिष्ट होगा। रहेगा। स्वामी जी वक्त इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते, ओम।